नमस्कार। चीन किसी भी रूप में किसी भी देश के लिए कभी भी खतरा बन सकता है। जी हाँ। और चीन पिछले कुछ समय में कुछ ऐसा काम इसने किया है जो हो सकता है आगे चल कर के एक हाइब्रिड वॉर को जन्म दे दे। जी हाँ, बात हो रही है कि चीन समंदर में जो केबल बिछाए गए हैं, जो एकदम समंदर की तलहटी पर, एकदम कहा जाए एकदम सी बीट पर जो बहुत सारे केबल बिछाए गए हैं, जिसके कारण से विश्व में इंटरनेट चल रहा है, करीब करीब उसका लेंथ 15 लाख किलोमीटर के आसपास माना जाता है। ये सबमरीन केबल का, उसको चीन काट रहा है। एक बार नहीं, 2 बार ऐसा हो चुका है जब चीन की ये हरकत सामने आई। और यदि इंटरनेट इस जमाने में किसी भी प्रकार से अवरुद्ध होता है तो आप सोच सकते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा और सूचनाएं किस प्रकार बाधित हो सकती हैं, और युद्ध में इसका प्रयोग यदि हो तो ये कितने गंभीर परिणाम ला सकता है। यहाँ पर आप जरूर इस बात को आज आप जानें कि समुद्री जो बेसिकली आप जानते हैं, समुद्री जो केबल होता है वो बेसिकली इंटरनेट के प्रयोग के लिए लाया जाता है। और ये एक प्रकार का फाइबर ऑप्टिकल केबल है, ये आम केबल नहीं है, ये थोड़ा सा फाइबर ऑप्टिकल केबल है, और इसके जरिए ही नेट चलता है पूरे विश्व में। यानी कहा जाए यही केबल जो है, ये सबमरीन केबल, ये कम्युनिकेशन केबल भी आप कह सकते हैं इसको। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के बीच डेटा का ट्रांसफर का काम ये करती है। दुनिया भर में जितने भी डेटाओं का आदान प्रदान हो रहा है उसमें 95% ये सबमरीन केबल का ही योगदान है। तो आप कहेंगे सर 5% किसका है? तो याद रखिएगा 5% उपग्रह का भी तो है जो ऊपर छोड़ते हैं। इस पर हम लोग आते हैं कि आखिर उपग्रह से ही सारा काम क्यों नहीं कर लेते हैं? वहां तो चाइना या कोई कुछ कर नहीं सकता है, यहां तो हो सकता है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आते हैं मामला कहां से शुरू हुआ। देखिए, मामला शुरू हुआ है बाल्टिक सी के पास में। बीते साल नवंबर, यानी इसी नवंबर की बात है, बाल्टिक सी में चीन का एक जहाज ने समंदर की तलहटी में लंगर डाल करके 2 केबल तोड़ दिया। और ऐसा तब हुआ, और इस कारण से क्या हुआ कि लिथुआनिया और स्वीडन को जोड़ने वाली जो केबल थी वो टूट गई। दूसरा, फिनलैंड और जर्मनी को जोड़ने वाली जो केबल थी वह भी टूट गई। 2 दिन के बाद जो नाटो के सैनिक हैं, नाटो जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, वो 4000 सैनिकों के साथ 10 दिन तक वहां पर बिछी हुई जितनी भी इंटरनेट केबल थी, पाइपलाइन थी, उसकी रक्षा करने लगा। यहां पर आज आप इस बात को भी जानें, वो यह है कि केवल समुद्र के तलहटी पर केवल ऐसा नहीं होता कि केवल सबमरीन है, ऑयल पाइपलाइन भी होता है, कई प्रकार की और ऊर्जा की लाइनें होती हैं। यदि इसी ढंग से काम होता रहा तो आगे चल करके यह बहुत बड़ी समस्या हो सकता है। माना जाता है कि ऐसा करने के लिए रूस ने उसे उकसाया था, कि रूस के कहने पर ऐसा किया इसने बाल्टिक सी के आसपास। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि ये कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। इसका इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी टोटल लेंथ जो माना जाता है समुद्री केबल का, पूरे विश्व में हर कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, 15 लाख किलोमीटर तक इतना फैला हो चुका है। इस ढंग से ये लगता है देखने में। 95% इंटरनेट इसी से चलता है। ये 8848 यानी एवरेस्ट की जितनी ऊंचाई है उससे नीचे ये बिछाए जाते हैं केबल। 200 किलोमीटर केबल आमतौर पर एक दिन में बिछा दिया जाता है। 17 मिलीमीटर के बराबर होते हैं केबल, और इनकी लाइफ 25 साल से कम नहीं होती है। लेकिन इतना होते हुए भी, लाइफ होते हुए यदि चीन इस ढंग से हरकत करता है तो ये भारत के लिए भी आने वाले सोचने का विषय हो जाएगा, और अमेरिका के लिए भी। क्योंकि सूचनाएं हो, चाहे जीपीएस हो, चाहे भारत का गगन हो, चाहे भारत का नाविक हो, कोई भी चीज हो अंततः उस, वैसे तो नाविक और गगन तो बेसिकली सैटेलाइट से काम होता है, लेकिन फिर भी एक बहुत भारी भरकम जो इंटरनेट भारत प्रयोग करता है या भारतीय लोग प्रयोग करते हैं, वो सभी बाधित हो सकता है चाइना की इन हरकतों से। और नाटो ने केवल रक्षा की है, अभी तक चाइना ने इसके खिलाफ कोई जवाब नहीं दिया है। अच्छा, एक बात और भी है, इस बात को भी जाने कि जो नीचे जो केबल बिछाया जाता है उससे ऐसा नहीं कि चाइना से ही खतरा है, प्राकृतिक खतराएं भी हो सकती हैं।
जैसे प्राकृतिक आपदा हो गया, समुद्री जीव हो सकता है खा लें केबल को। एक बात, इस बात को भी ध्यान रखें कि जो इसे बिछाया जाता है केबल को पानी के अंदर, वो हाई प्रेशराइज वाटर तकनीक का प्रयोग करके इसको अंदर में बिछाया जाता है। माना जाता है कि कई बार शार्क इसको चबाने की कोशिश की है, हो सकता है कि शार्क चबा ले। तो धीरे धीरे इसमें तकनीक में थोड़ा सा, केबल की तकनीक में थोड़ा सा सुधार आया, और जब सुधार आया तो माना जाता है कि इन केबलों को शार्क प्रूफ बनाया गया। मतलब इस पर बहुत सारे रैपर लगाना शुरू हुआ ताकि शार्क इन केबलों को नहीं खा पाए। लेकिन फिर प्रॉब्लम यह होता है कि यदि हम समुद्री जीवों से रक्षा कर भी लें तो देश से रक्षा कैसे करेंगे। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि ऑप्टिकल फाइबर एकदम एक धागे की तरह होता है, एकदम पतले। देखिए ये जो है ना, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये है ऑप्टिकल फाइबर। जो आपको ये छोटा सा दिख रहा है, ये एकदम ये ऑप्टिकल फाइबर है। इसी से इंटरनेट जाता है पानी के नीचे। ये बहुत पतला होता है, महीन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इसमें पद्धति पर यह काम करता है। इसको टूट फूट ना सके। देखते हैं इसमें पीछे में क्या क्या लगाया गया। ये स्टील लगाया, पहले तो इसके ऊपर में ये सिलिकॉन का है, फिर इसके ऊपर एक और बॉडी है, फिर एक पूरा का पूरा चैम्बर है, उसके बाद स्टील है, उसके बाद ये फाइबर है, फिर ऊपर में ये प्लास्टिक। केवल इसको बचाने के लिए कि टूटे नहीं, क्योंकि हल्का सा भी फाइबर टूट गया तो काम खत्म। तो प्रश्न उठता है कि आखिर फिर इतना समस्या क्यों किया जा रहा है, क्यों नहीं उपग्रह से ही सारा काम कर लिया जाए। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, उपग्रह की लागत बहुत ज़्यादा होती है, इसमें काम करने में विलंब भी होता है, फिर बैंडविड्थ एक बहुत बड़ा झमेला है, डाटा की हानि होती है, ऊर्जा दक्षता की भी बात होती है, बहुत सारी बातें हैं उपग्रह के साथ में। लागत बहुत ज़्यादा है। यदि आप ज़्यादा ट्रांसपॉन्डर भेजिएगा, ट्रांसपॉन्डर वो है जो रिफ्लेक्ट करता है सिग्नल को, जो प्राप्त करता है नीचे से और रिफ्लेक्ट करता है नीचे। मतलब सिग्नल को ज़मीन से प्राप्त करना फिर नीचे भेजना, इसके लिए ट्रांसपॉन्डर जरूरी है, उसके दाम बहुत ज़्यादा होता है। फिर यदि ज़्यादा ट्रांसपॉन्डर आप लगाना चाहते हैं किसी उपग्रह में तो आपको बहुत हैवी रॉकेट चाहिए, बहुत पैसा लगता है उसमें। फिर वहाँ से यहाँ तक आने में डेटा की हानि भी होती है, जो यह नहीं होने देता है ऑप्टिकल फाइबर। जितना डेटा आप भेजते हैं लगभग 95% डेटा पहुंच जाता है। फिर एक उपग्रह की जो जीवन काल होता है वो मैक्सिमम 10 साल होता है, 10 साल से भी कम होता है, और इसका तो जीवन काल दशकों है। यानी इसकी लागत भी कम, और दूसरा बात, इसका जीवन काल भी ज़्यादा। फिर तीसरा बात है, उपग्रह बहुत सारे वातावरण में आ चुके हैं, जो माना जा रहा है कि अब जो अंतरिक्ष है वह भी धीरे धीरे प्रदूषित होता जा रहा है। तो ये सब को यदि ध्यान में रखा जाए तो केबल जो होता है, ऑप्टिकल केबल या सी केबल जो इंटरनेट के लिए, वो ज़्यादा अच्छा है, 95% वही यूज़ होता है। लेकिन चीन फिलहाल इस जो नवंबर को ये घटना घटित हुई उसके बाद से चीन ने अपनी प्रतिक्रिया इस पर नहीं दी। चीन ने बाकायदा कहा ये गलती से केबल हुआ है, बस इतना ही बात कहा है। लेकिन ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।